एवरीवन कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज ये सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है। और ये जो एक बात मैं बता दूँ तो आपको ना ये सेशन क्यों देखना चाहिए। सिंपल सा बात है। देखो ये ना एक मिनी मॉक की तरह रहता है, ठीक है। और मिनी मॉक में जो रहता है ना, मतलब 10-11 नंबर का जुगाड़ मैं यहाँ पे हमेशा करवाता हूँ एक सेशन के अंतर्गत, ठीक है। मतलब उसी की वजह से एक पजल रहेगा और क्या क्या कैसे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है, कैसे क्या करना है, उस सब के रिगार्डिंग वो भी शॉर्ट वीडियो में ही होता है। सो यू मस्ट वॉच दिस वीडियो ऑन द डेली बेसिस। चलिए सेशन का शुभारंभ करते हैं एक मोटिवेशनल कोट के साथ, जिसमें ये बताया गया ना कि सफलता तक पहुंचने के लिए सफलता के रूट से गुजरना ही पड़ता है। अब जाओगे ना तो वहाँ ऐसा नहीं कि हाँ सफलता नाम का जो लड़की है ना रास्ते में रहती है, यहाँ से भाग गए तब तो आप गए। और ये जो पार करके आ जाता है ना तो यहीं पे सफलता मिलता है। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अप्स एंड डाउन्स जो होता है ना लाइफ में हमेशा आते ही रहता है, नो डाउट। चाहे कोई भी काम कर रहे हैं एकदम, है ना। आप एक दिन में प्रो जो होता है ना, प्रो समझते ही होंगे, ठीक है। हर चीज़ का प्रो वर्जन आता है। प्रो बनने के लिए जो वक्त लगता है, और वक्त लगता है तो सब कुछ ठीक हो जाता है ना। तो ये सेशन आपको दिखाते हैं एकदम पूरा एक जो पजल है ना, मस्त एकदम दिमाग हिला देगा। कैसे इसको अटेम्प्ट करना वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे किस तरह का भी क्वेश्चन आता है, एक डायरेक्शन का भी क्वेश्चन लिया हूँ जो कि खास जो प्रीवियस ईयर पैटर्न के ऊपर बेस्ड है। तो ये सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं। जैसे यहाँ पे क्या क्या जा रहा है कि एच इज 110 मीटर वेस्ट फ्रॉम जी। देखो इस डायरेक्शन क्वेश्चन सॉल्व करने में ना आपको ध्यान क्या रखना वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे जैसे एक जगह पे हम मान लेते हैं जी को मान लेते हैं, ठीक है। और एच जो है ना 110 मीटर वेस्ट, इतना तो आपको ज़रूर पता होगा कि अगर डायरेक्शन में ना ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट साइड में ईस्ट होता है और लेफ्ट साइड में वेस्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जी मानते हैं तो इसका वेस्ट किधर होगा, इधर हो जाएगा, है ना। और ये कितना है 110 मीटर जो है ना, एच जो है एच है यहाँ पे, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, अगर इतना को हम अगर 110 माने हैं ना और 150 है तो इससे हमको ज़्यादा लंबा थोड़ा सा खींचना पड़ेगा। और ये क्या कहा जा रहा है कि जी विच इज 110 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ। जी जो है ना 110 मीटर नॉर्थ ऑफ एफ, मतलब यहाँ पे 110 हो जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा एफ हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या कहा जा रहा है, और एच जी एफ हो गया है। और बी सी के बारे में कोई चर्चा नहीं है, डी सी के बारे में चर्चा नहीं है, यहाँ पे ई और डी के बारे में नहीं है। हाँ एफ और लास्ट लाइन देखते हैं तो यहाँ पे एफ और ई के बारे में क्या कहा जा रहा है कि एफ इज 60 मीटर ईस्ट ऑफ ई। एफ जो है ना 60 मीटर ईस्ट ऑफ ई, इसका मतलब है ई इधर हो जाएगा। अब ये चीज़ ध्यान में रखना है कि ई जो है ना हम कहाँ पे सेट करेंगे, क्योंकि अगर यहाँ से यहाँ तक अगर हम 110 लिए हैं ना तो 60 हमको इससे थोड़ा सा छोटा ही दिखाना पड़ेगा। ये लाइन भी क्लियर हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, ई इज 70 मीटर साउथ ऑफ डी। ई जो है 70 मीटर साउथ ऑफ डी, इसका मतलब है कि ई जो है ना तो डी कहाँ पे हो जाएगा, डी हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ई 70 मीटर साउथ ऑफ डी, तो यहाँ पे क्योंकि अगर टोटल अगर ये यहाँ से आता है 110 है ना तो ये 70 थोड़ा सा यहाँ से छोटा होगा ही होगा, ठीक है। ये हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि डी इज 150 मीटर ईस्ट ऑफ सी। डी इज 150 मीटर ईस्ट ऑफ सी, तो यहाँ पे ये सी किधर हो जाएगा, सी हो जाएगा इधर हो जाएगा। अब आपके मन में क्यों नहीं आया कि जैसे देखो यहाँ पे अगर टोटल यहाँ से आता है 110 है, 60 ही हो ही गया और 150 है तो ये इससे बाहर ही निकल जाएगा। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। अब आ गया और कौन कौन बी और सी के बीच में है ना, देखो अब क्या कहा जा रहा है कि बी इज 80 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। बी जो है ना 80 मीटर नॉर्थ ऑफ सी। देखो अब यहाँ से यहाँ तक ये वाला कितना था, 70 था, है ना। ये पूरा कितना है 110। तो बी जो है ना 80 मीटर नॉर्थ है तो इसका मतलब बी चला जाएगा एकदम ऊपर, ठीक है। क्योंकि ये 80 है और ये 70 है तो 150 तो ये 110 से ज़्यादा ही होता है ना, ठीक है। अब ए बी को हमको दिखाना है। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, बी इज 50 मीटर वेस्ट फ्रॉम ए। बी इज 50 मीटर वेस्ट फ्रॉम ए। अब देखो ए जो है ना हम कहाँ तक लेंगे, तो टोटल मेरा ये कितना है, तो 150 और ये है 60, कितना हो जाएगा 210, है ना। 210 ये लंबा है ना, तो थोड़ा सा ये आपको छोटा ही रखना पड़ेगा। यहीं पे एक को मान लेते हैं, ये इतना नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा सीधा 50। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ तक ये 110 है, ठीक है। और 110 और ये इधर है ये 50,
ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 160 के आसपास में ही हो रहा है। और टोटल अगर ये इसका अगर लेंथ देखते हैं ना, तो ये 150 है और ये 60 है, जो कि 210 के बराबर होता है। तो थोड़ा सा इस बीच में भी गैप एकदम रहेगा ही रहेगा। तो इसी चीज़ को आप हमेशा आपको डायरेक्शन को सॉल्व करते टाइम है ना, आपको ध्यान में रखना है। एक इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसके ऊपर ना 3 मार्क्स एकदम पूरा फिक्स रहता है। आइए देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। बहुत सारे बच्चा का ना मतलब ये बनाते समय एकदम गलती होना शुरू हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि कन्फ्यूजन के चलते। ठीक है, 1 मिनट। वो भी कन्फ्यूजन के चलते। तो कन्फ्यूजन आपको कहाँ पे होता है? जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एमोंग 6 फ्रेंड, 6 लोगों में ना A B C D E F जो है ना गॉट डिफरेंट मार्क्स सबको मिलता है। जैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एफ स्कोर मोर देन बी, मतलब एफ जो है ना मोर देन बी है और लेस देन सी है। ठीक है, इस फॉर्मेट में रहेगा। अगला क्या कहा जा रहा है कि डी स्कोर लेस देन ओनली ई। ठीक है ना, डी जो है केवल ई से कम है। इसका मतलब क्या है कि डी जो है ई से कम है लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा है। तो 1 2 3 4, क्योंकि 4 हो गया तभी तो दो ये ऊपर 6 हो गया है ना। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि द वन हु स्कोर मिनिमम मार्क्स जो ना वो 60 है, मतलब सबसे कम वाला वो कितना है 60 है। आ, क्या कहा जाए, द मिनिमम मार्क्स 60 एंड द वन हु स्कोर्ड हाईएस्ट मार्क्स, जो हाईएस्ट है उसका कितना है, उसका है 90। ए स्कोर मोर देन एफ। देखो अब ए जो है ना एफ से ज़्यादा है ना, ए जो है एफ से ज़्यादा। एक बात बताओ, जब ए एफ से ज़्यादा होगा मतलब यहीं पे होता है कन्फ्यूजन। कहाँ पे हो जाएगा? इसका मतलब है कि हम ना अब ये नहीं पता है कि ए जो है सी से बड़ा है या सी से छोटा है। ठीक है, तो इस वाले केस में हम बी को यहाँ पे रखेंगे, एफ को यहाँ पे रखेंगे और ए और सी को दोनों जगह रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि यहाँ पे कोई अभी क्लियरिफिकेशन नहीं है। ठीक है, अब ये पूछेगा कि थर्ड हाईएस्ट कौन है, तो या तो वहाँ पे कांट बी डिटरमाइंड करके देता है या फिर यहाँ पे आइदर का केस दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में। एवरीवन, तो ये है पजल आज का मस्त एकदम ज़बरदस्त। अब देखिए एकदम दिमाग ना हिल गया तो क्या ना, देखो है तो प्रीलिम्स लेवल का, लेकिन ये जो कहावत है ना कि जो 35 क्वेश्चन जो पूछता है ना और 5 पजल जो रहता है ना, तो एक ये पजल है जो कि एकदम गारंटी के साथ 50। 1 मिनट में पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, मतलब 50% बच्चा के साथ बनेगा, 50% के साथ नहीं बनेगा। अब हम ये नहीं कह रहे कि हम उससे बनेगा ही नहीं, मतलब उतना टाइम भी नहीं रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा फंसाने वाला ज़्यादा, इतना ज़्यादा पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाएगा ना, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैं इसको बस 2 पॉसिबिलिटी में लेकर के आपको बताऊंगा, बस आप लोग इसको पूरा देखिएगा। चलिए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जैसे तो 8 लोग हैं। ठीक है, 8 लोग हैं, PQR S और EFGH। ठीक है, 8 लोग हैं, 2 पैरेलल रो में बैठता है। देखो कई बार हम क्या देखते हैं ना कि पैरेलल रो वाला रहता है तो वहाँ पे क्लियर रहता है कि अच्छा PQRS रो 1 में है और बाकी जो रो 2 में है, और रो 1 नॉर्थ देख रहा है साउथ देख रहा है, मतलब ऐसा इंडिकेट रहता है। लेकिन यहाँ पे ना भाई मिक्स है तो थोड़ा उसके साथ ही एक को जूस पसंद है, दूसरे को कोल्ड ड्रिंक है, थोड़ा सा तो हिलाएगा ही हिलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 4 पर्सन सिट ईच रो। ठीक है, सही है। द वन हु सिटिंग रो 1 फेसेस साउथ। ठीक है, मतलब 1 वाला जो है ना उसको साउथ पसंद है, मतलब फेस करता है, और 2 वाला होगा तो ऑब्वियसली उसको नॉर्थ होगा। ठीक है, लेकिन ये भी ध्यान में रखना है कि कई बार ना दोनों एक दूसरे एक ही डायरेक्शन में दे देता है, मतलब ये भी इधर ये भी इधर, तो ये ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और एक बात क्या बोला गया था कि लाइक डिफरेंट जूस, मतलब पहला वाला जो है ना उसको जूस पसंद है। ठीक है, जूस क्यों पी रहा है। सेकेंड वाला जो है ना उसको कोल्ड ड्रिंक पसंद है, CD, कैसे डिस्प्ले नहीं, सी कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, चलिए मत इतना तो फिक्स होगा, आपके पास कॉमन सेंस होना चाहिए कि 4 4 लोग जो है वो दोनों में होगा। ठीक है, पहले वाले को जूस पसंद है, सेकंड वाले को कोल्ड ड्रिंक पसंद है। ठीक है, तो आइए कुछ वैसा फैक्ट ढूंढते हैं। कई बार क्या होता है ना, हम कहाँ से शुरू करें अब, है ना। हो सकता है मतलब जहाँ से स्टार्टिंग से अगर शुरू करना शुरू कर देना तो पॉसिबिलिटी का भाई भरमार आ जाएगा, लेकिन वैसा नहीं करना, कुछ ऐसा पॉइंट ढूंढना है, क्योंकि इस वाले में हम सीधा शुरू नहीं कर सकते हैं, है ना। तो कुछ ऐसे पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे कहा क्या जा रहा है कि द वन हु सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ऑरेंज जूस फेसेज लिम्का। ठीक है, यहाँ पे ये एक बॉक्स बना के कर सकते हैं कि ताकि आगे जो आएगा सीधा हम चेप देंगे। तो पहला लाइन क्या कहा जा रहा है, लेकिन इसमें अभी हम नहीं फिल करेंगे, ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कहा क्या जा रहा है
कि द वन हु सिट सेकेंड टू द, हमको भी रफ फिगर ऐसा जरूर बनाना ही चाहिए, ताकि यहाँ अब देखो हर लाइन को हम बार बार नहीं ना पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप गोदाम बना लीजिए यहाँ पे, है ना। जैसे कहा क्या जा रहा है, द वन हु सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ ऑरेंज जूस, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर ऑरेंज जूस है, ये रफ फिगर है, ठीक है, ऑरेंज जूस जो है ना उसका सेकेंड टू द राइट, क्योंकि जूस वाला तो नॉर्थ देख रहा है, साउथ देख रहा है ना, तो उसका राइट इधर ही होगा। ठीक है, राउट फेसेज वन हु लाइक्स लिम्का, ठीक है, जिसको लिम्का पसंद है, तो यहाँ पे इस सेम टू सेम हमको लेके चिप देना है। ठीक है, लेकिन यहाँ से हम शुरू नहीं कर सकते, शुरू करेंगे तो पता चला कि और ज़्यादा पॉसिबिलिटी आना शुरू हो जाएगा। लेकिन चलिए ठीक है, आगे कुछ देखते हैं। ये वाला लाइन तो आपका हो गया। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि द वन हु लाइक्स एप्पल जूस सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ यू। हाँ, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइन हमको क्लियर है। क्यों क्लियर है भाई, एप्पल जूस जिसको पसंद है ना वो पी के सेकेंड टू द राइट है, इसका मतलब जूस वाला है जो है वन, रो वन को पसंद है ना, इसका मतलब पी भी रो वन में ही होगा। तो चलिए हम बैठाना शुरू कर देते हैं। पी को यहाँ पे बैठाते हैं सेकेंड टू द राइट। ठीक है, ये फर्स्ट टू द राइट, सेकेंड टू द राइट, इसको क्या पसंद है, इसको पसंद है एप्पल। ठीक है, एप्पल पसंद है, तो यहाँ पे नीचे भी 3 हो जाएगा। हम ऐसा ही एक और रफ, नहीं ये मतलब दूसरा पॉसिबिलिटी यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, इसको भी क्या पसंद है, इसको भी पसंद है एप्पल। ठीक है, अब बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं, इसका ऊपर वाला इसका नीचे हो गया। अच्छा एक बात बताओ, जब यहाँ तक आया तो मेरे मन में एक बात आता है, या तो हो सकता है पी अंतिम छोर पर होगा, या फिर पी के इधर एक और होगा, इसके ज़्यादा तौर तो कुछ हो नहीं सकता है ना। चलिए, और आगे क्या कहा जा रहा है, ये हो गया ना। ठीक है, जी लाइक पेप्सी एंड सिट्स वन ऑफ द एक्सट्रीम इन। देखो अब जी को पेप्सी पसंद है ना, तो जी हमेशा नीचे ही आएगा, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। लेकिन और आगे कुछ कहा जा रहा है, ये चीज़ चलो हम मतलब यहाँ पे इसे इधर रफ कर लेते हैं। जैसे अगर जी को ना, जी को क्या पसंद है, पेप्सी पसंद है। ठीक है, बॉक्स बना लेते हैं गोदाम में एकदम, ताकि इसको सीधे चेपेंगे। अभी कहाँ देखो, अभी अगर लिखना शुरू करेंगे ना तो जी यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, मतलब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे, दो इसमें दो इसमें, मतलब चार, दोनों का दो दो पॉसिबिलिटी, मतलब 4 पॉसिबिलिटी तो ऐसे ही आ जा रहा है। ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमको लेना नहीं है मेरे भाई, क्योंकि यहाँ इस पजल को 3-4 मिनट में ही बनाना होता है। कहा क्या जा रहा है कि देयर इज वन पर्सन बिटवीन पी एंड क्यू के बीच में है, तो पी और क्यू के बीच में, पी यहाँ पे, क्यू यहाँ पे हो जाएगा, क्यू यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लेकिन एक लाइन अगर हम अगर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं भाई, जैसे यहाँ पे और आगे देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दिया होगा। ये दिया हुआ है ना कि द वन हु सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स लेमन जूस फेसेज ई, मतलब कहीं पे लेमन वाला है। ठीक है, लेमन वाला है, उसके सेकेंड टू द लेफ्ट है ना, कहाँ गया, हाँ, सेकेंड टू द लेफ्ट जो है ना वो किसको फेस कर रहा है, ई को फेस कर रहा है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, इस वाले केस में देखते हैं तो लेमन तो हम यहीं पे बैठा सकते हैं, यहाँ तो होगा ही नहीं, क्योंकि क्यों नहीं होगा, क्योंकि इधर जगह ही खत्म हो जाता है। इसका सेकेंड टू द लेफ्ट वाला जो है वो ई फेस कर रहा है। चलो अभी एक बात बताओ, इसका तो क्लियर हो गया कि जी बेटा यहीं पे होगा, और इसको पसंद है पेप्सी। देखो थोड़ा सा करने के बाद ये क्लियर हो गया ना। अच्छा इस वाले केस में देखते हैं। ठीक है, इस वाले केस में देखते हैं कि केस में देखते हैं तो क्या हो सकता है। देखो अब देखो यहाँ पे भी अब 2 पॉसिबिलिटी, इसमें हम कहाँ पे बैठा सकते हैं, यहाँ पे तो बैठा नहीं सकते हैं, नहीं ना बैठा सकते हैं इसको, लेमन को, तो लेमन यहाँ पे भी नहीं होगा, तो फिक्स है कि लेमन जो है यहीं पे होगा। जब यहाँ पे होगा तो 1 2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ई हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें तो जी ठीक था, जी यहाँ पे आ गया, लेकिन इस वाले में जी अब यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कुछ तो लाइन जरूर दिया होगा। अब आगे क्या कहा जा रहा है कि एन इमीडिएट नेबर ऑफ जी डज नॉट फेसेज वन हु लाइक्स एप्पल जूस। देखो क्लियर हो गया कि जी जहाँ पे बैठेगा ना उसका इमीडिएट नेबर एप्पल फेस नहीं करेगा, इसका मतलब है कि जी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जी अगर यहाँ पे लाते हैं तो उसका नेबर तो ये हो जाएगा ना, ये एप्पल फेस करे, इसका मतलब इस वाले में भी जी कहाँ पे हो जाएगा, जी हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा। अरे एप्पल हम क्यों लिख दिए, जी को पेप्सी पसंद है ना, यही होता है एग्जाम में जो है ना, घचर पचर अगर हो गया ना तो गड़बड़ हो जाएगा, चाहे गलत लिखा जाता है ना। तो ये चीज़ हमेशा आपका दिमाग जो होता है ना चौकन्ना रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया, अब आगे लाइन कुछ था, चलिए देखते हैं। ये हो गया, और इसीलिए ना जहाँ ही पॉसिबिलिटी ज़्यादा आना हो जाए ना तो भाई मेरे, आपको ना पजल एक बार पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि उससे इन्फॉर्मेशन आगे एकदम दिया ही रहता ही है। ठीक है ना। चलिए अब आगे क्या था यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया, ये वाला लाइन तो हमने कर लिया।
तो 1 सेकेंड तो ये भी कर लिया। एफ को ना स्प्राइट पसंद है, अब एफ को कहाँ बैठाएंगे, यहाँ पे बैठाएंगे, यहाँ पे बैठाएंगे, तो दो दो पॉसिबिलिटी आ रहा है, तो अभी छोड़ देंगे, अभी नहीं बैठाएंगे। इस वाले क्लियर रहता है तो वहाँ पे बैठा सकते हैं। एफ को स्प्राइट पसंद है, लेकिन कहीं पे मेंशन कर सकते हैं कि ठीक है भाई एफ को क्या पसंद है, एफ को स्प्राइट पसंद है, ठीक है। चलिए और आगे क्या, अच्छा अब हम ना इस वाले लाइन को अब हम बैठा सकते हैं। ये वाला ऑरेंज वाला था ना लिम्का वाला, क्योंकि अब यहाँ पे अब जगह ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ऑरेंज को हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते क्योंकि लिम्का तो यहाँ पे होगा नहीं, इसलिए इस वाले केस में हम ऑरेंज को यहाँ पे बैठाएंगे और एक दो छोड़ करके लिम्का आपका हो जाएगा यहाँ। जैसे ही लिम्का को यहाँ पे बैठाते तो एफ वाला जो स्प्राइट है यहीं हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसको कोल्ड ड्रिंक पसंद है। इस वाले केस में देखते हैं तो क्या होता है, देखो अब हम ऑरेंज को यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, ऑरेंज को यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप ध्यान दोगे ना तो क्या दिया हुआ है कि द वन हु लाइक्स ऑरेंज जूस डज नॉट फेसेज ई। अरे लो, ये तो पहले ही आपका खत्म होगा, ऑरेंज वाला ई को फेस कर रहा है, नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ऑरेंज को हमको यहाँ पे नहीं बैठाना पड़ेगा, ऑरेंज को हमको बैठाना पड़ेगा यहाँ पे। ऑरेंज जब यहाँ पे हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लिम्का हो जाएगा। जब ये लिम्का हो गया, देखो ये सब थोड़ा सा करते करते आपको याद भी हो जाएगा। एफ जो है ना, एफ को क्या पसंद है, एफ को है स्प्राइट पसंद है, एफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब बात आ गया आगे का, है ना। आगे क्या कहा जा रहा है कि नाइदर आर और एस जो है ना, उसको कोई कोल्ड ड्रिंक पसंद नहीं है। इस कोल्ड ड्रिंक वाला नहीं, इसका मतलब आर और एस की इसमें आ जाएगा, जूस वाले में भाई, जूस पियो, जूस जूस जूस। ई डज नॉट फेस एज आर, लो ई आर को पसंद नहीं, फेस नहीं करता है, तो आर यहाँ पे हो गया, एस यहाँ पे हो गया। अच्छा एक कौन बचे, एक एच बच गया, तो एच यहाँ पे हो जाएगा। अब इस दोनों का जगह खाली हो गया। अब आगे क्या बोला था, वन ऑफ देम लाइक मिलन जूस, एक को मिलन जूस पसंद है, तो ये मिलन वाला कहाँ पे हो जाएगा, मिलन वाला यहाँ पे। एक लेमन है, दूसरा मिलन है, ध्यान में रखना। अच्छा एक इसका क्या हो गया, वन ऑफ देम लाइक कोक, एक को क्या पसंद है, बेबी को कोक पसंद है। देखा आपने ये किस तरीके से हमने पजल बनाया। ये अगर तरीका पसंद आया ना तो ज़रूर आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, शेयर करना चाहिए, क्योंकि इसी तरह का मैं रोज़ आप लोगों के साथ सेशन लाता रहता हूँ, ज़बरदस्त एकदम। तो बाय बाय, टेक केयर, आपको अपना प्यार देने के लिए।